हरियाणा में एक लाइन है, मैं चुनाव में सुंदर, रड़ काट देंगे। तो जिनको अहंकार हो गया है, जिन दरखतों को, उनकी रड़ काट देंगे हम लोग अगले 2 साल मेहनत करके। ये है इसका परमानेंट सोल्यूशन। जिस पॉलिटिकल पावर पे जहां बैठकर वो हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर उनसे हम लोग छीन लेंगे। संभल की हिंसा हो, अजमेर का विषय हो, जब जब हम अधिकारों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, तब तब सरकारें धर्म आधारित राजनीति को आगे बढ़ाकर, क्योंकि आज बहुत बुरे हाल हैं, तो अगर धर्म की अफीम सामने नहीं रखी जाएगी तो SC ST OBC और मुस्लिम और तमाम जो हैं अन्य धार्मिक संघ, उनके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, देश के हालात पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए सोचे समझी साजिश से हमारे लोगों को गुमराह कर कर धर्म के आधारित राजनीतिक व्यवस्था बनाकर जो लोग सत्ता में, उस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आसान टारगेट है मुसलमान की बात करके बहुत सारे लोगों को उनके विरोध में, उनकी आलोचना करके खड़ा किया जा सकता है। यही बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे सड़कों पे देखना चाहते हैं। कल फर्स्ट डे है, कल मैं भीमा कोरेगांव, परभनी में हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान के विषय में सड़क पर निकल कर आए थे, जिसमें पुलिस ने पीट के सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या कर दी। बहुत सारे लोग जेल में। परसों मैं परभनी जाऊंगा उनसे मिलने। 3 तारीख को मैं बागपत के परिवारों को, जहां 2 घटना हुई है, जहां एक बच्चे ने यहां पार्लियामेंट के सामने घर से कह के आके चंद्रशेखर भाई के पास जा रहा हूं पार्लियामेंट में मदद लेने के लिए, और यहां के आत्मदाह कर लिया। उसके परिवार को न्याय दिलाने, उन दोनों परिवार को, एक परिवार जिस पे हमला हुआ जो प्लान कर गए, ऐसी जो मेरे पे खबर है। 4 तारीख में भाई नीरज पटेल जी की पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार का दुख बांटने के लिए उड़े जा रहा हूं। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव को लेकर हमारे लीडर्स लोगों ने 2 कार्यक्रम रखे, उसमें रहूंगा। 6 तारीख को मीटिंग्स हैं। 7 और 8 तारीख को पंजाब रहूंगा। 9 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, और 11 में 10 के काम निपटा के 11 में पिताजी की, मेरे लिए कठिन दिन होता जब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए थे। एक बेटे के लिए पिता हीरो होते हैं, तो उनकी पुण्यतिथि में, परिनिर्वाण दिवस पे उनके, उसमें शामिल होऊंगा। फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार कार्य करूंगा, वहां की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों का हल करने के लिए वहां रहूंगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं हमेशा सड़क पे ही रहना चाहता हूं। मैं सड़क का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें चैनलाइज हो जाएं। जिनसे मुकाबला है वो बहुत शक्तिशाली हैं। सत्ता, साधन, संसाधन, मीडिया, माफिया, सब उनके पास है। सिर्फ बोल के उनका मुकाबला नहीं हो सकता, उनके खिलाफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। यहां मैं भीम आर्मी के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि पाठशालाएं उनकी कम खुल रही हैं, तो वो अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो अपने गांव में पाठशाला जरूर शुरू करें नए वर्ष पर। मैं अध्यक्ष जी से भी अपील करूंगा इस यहाँ के लाइव के माध्यम से, और देश भर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए और आम जनमानस के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उनके परिवार पर स्वस्थ रहें, और
दीर्घायु हो, उनके लिए उनका मंगल हो। मैं सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको धरातल पे लाने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, जो पॉलिसी यहां से बनती है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने हर एक साथी से कहना चाहता हूं, कमर कस ले और आइए मेरे साथ हाथ बढ़ा के संकल्प लीजिए। अगर अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब समाज में कुछ लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो बलिदान, ये जो क्रांति है 21वीं सदी की, ये गोली से नहीं कलम से लिखी जाएगी, और कलम की शक्ति से ही, और अपने जीवन को बलिदान यानी कि समर्पित करके समाज के लिए हम लोग इस महापुरुषों के कारवा को पूरा करने का काम करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनके गांव आ जाऊं, उनके जिले आ जाऊं, उनके प्रदेश आ जाऊं, लेकिन मैं एक बात जो आपसे अब कह रहा हूं, जब मैं सुनता हूं कि कहीं किसी की हत्या हुई, जुल्म हुआ, किसी बहन का बलात्कार हुआ, किसी को मार के लटका दिया, किसी को गोली मार दी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरे पास उतनी शक्ति नहीं कि जिन अधिकारियों के मौजूदगी में ये अपराध हो रहे हैं, जिस सरकारों की, कि मैं उनको सबक सिखा सकूं। लेकिन एक दिन बदलेगा समय। एक दिन समय बदलेगा। पुरानी पेंशन का मामला हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, बहुत कुछ तैयारी की है हमने। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको देखकर अच्छा लगेगा कि हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम संकल्पित होकर महापुरुषों के मिशन पे, जमीन पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी आ रहा हूं जल्द। दो बातें आपसे कहनी है आखिरी उसमें जाते जाते। पहली बात, हेलमेट लगाया करो जो लोग टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे चलते हैं। टू व्हीलर पे चलते हेलमेट लगाया करो, जो फोर व्हीलर चलते हैं सीट बेल्ट लगाया करो। लापरवाही मत किया करो। घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, पिता इंतजार करते हैं। नौजवानों को कह रहा हूं, शराब पी के गाड़ी मत चलाया करो। ये सबको कह रहा हूं, चाहे दो पहियों के या चार पहियों। जीवन बहुत जरूरी है। एक चीज से बड़ा परेशान हूं, जिस तरह से दहेज का चलन गरीबों में बढ़ गया है। पहले तो अमीर लोग करते थे, लेकिन अब गरीबों पे भी इसका असर आ रहा है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कम हो गए। अब उसमें क्या है कि एक बाप पूरी जिंदगी बेटा और बेटी को पालता है, इसलिए महिलाओं के प्रति सोच अभी थोड़ी सी दोयम दर्जे की बनी हुई है। मैं महसूस करता हूं धरातल पे। वो बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको दूसरे घर भेजना है, पैरों पर नहीं खड़ा करना चाहते। शादी में पैसे खर्च करते हैं, तमाम तरह की चीजें, लड़के वालों को दहेज की वो पूरी करते हैं। अब समय बदल गया है, लड़के वालों को जो नौकरी लग गया हमारा भाई, उसको भी, ये सभी जाति धर्मों में, उसको अंगूठी चाहिए, सोने की चैन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो इसके दो नुकसान हो रहे हैं समाज में। पहला ये कि गरीब आदमी तो पूरी जिंदगी तो बेटी को पढ़ा लिखा के, अच्छे कपड़े पहना के, उसकी देखभाल करके जो कुछ है वो लगाता है, और फिर बेटी भी देता है और दहेज भी देता है, टूट जाता है। दूसरा, अमीर अमीर में शादी कर रहा है। भाई जो कामयाब हो गया है वो कामयाब परिवार से कामयाब बेटी के साथ शादी कर रहा है। तो गरीब जिसको नीचे से उठा के हमें समाज बन के बराबर में लाना था,
वो नहीं बन पा रहा है। अब वो पीछे ही रह जा रहा है। गरीब गरीबों में तक सीमित रह गया और अमीर अमीरों तक सीमित रह गया, समाज में जो वर्ग है। तो जो समाज का गरीब तबका जिसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना था उस परिवार को, कि वो भी उनके पास भी इस परिवार गाइडेंस आए, वो भी चीजों को समझे, उन तक भी चीजें पहुंचे, वो खत्म हो गया। कभी सोच के देखना तो महसूस होगा, परिवार में रिश्ते बहुत खत्म हो गए। अब बेटा माँ से बात नहीं करने का समय है, बहनों से भाइयों से बात करने का समय नहीं, दोस्ती रिश्तेदारियां खत्म हो गई जब से फोन करीब आ गया। सब कुछ फोन पे हो जाता है। फोन एक मशीन है, फोन सब कुछ नहीं। माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपसे कहूंगा, एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं आपको दिखाना चाहता था, मुझसे अभी दूर है, मैंने कैप लगाई थी आज अपने पिताजी की, जो उनके मरते वक्त उनके सर पे थी। अभी दूसरे कमरे में रखी है, मेरे पास नहीं, वरना मैं उड़ के दिखाता आपको। आज भी वो मेरे लिए अहमियत रखती है। अब वो नहीं है तो उनकी यादें मेरे पास है। मैं उसको पहन के अपने आप को राजा जैसा महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पिता की है। सीरियसली कह रहा हूं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, मिलते नहीं है दोबारा, हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करो। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना ही कहूंगा आपसे, कुछ नहीं मिलेगा मांगने से, ताकत पैदा करो। चिंता होती क्या आने वाले समय में किसी SC ST OBC के बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकार? कहां से मिलेगी? जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे, सरकारी जॉब भी नहीं होगी, कहां से मिलेगी? आप बताओ। नहीं मिलेगी। फिर सोचता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार। खुद की तरफ भी देखता हूं और समाज की तरफ भी देखता हूं, बहुजन समाज की, कि अभी तो सो रहा है। जितने लोगों को जगा दिया वो उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा साहब आएंगे, कोई आके कुछ कर बदलाव करेंगे। मगर मुझे लगता है तो आपको ही करना था। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आपको नव वर्ष की एडवांस में मुबारकबाद। BPSC के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, आज बात हुई थी उनसे, कल परेशान। पुलिस के साथी जो जिन्होंने खुद भी कभी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, वो जब इन बच्चों पे लाठी चलाते, पता नहीं सोचता हूँ क्यों उनका जमीर मर जाता है। बारिश में पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर, बेटियों को पीट रहे हैं, सर्दी में मार रहे हैं। चलिए, संघर्ष तो जारी रखना है, आप और हम मिलके। मैं भीम आर्मी को स्पेशल कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को, किसी की चिंता नहीं करनी कौन क्या कहता है, बस ये तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बात लड़ाई कहने से नहीं, लड़ाई करने से जीती जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। होती है मुलाकात।
कल भीमा कोरेगांव। आप सबके लिए मंगल काम है। आपका प्यारा भाई चंद्रशेखर आजाद। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये समाज में दहेज की प्रथा दूर होनी चाहिए। खास करके गरीबों, पिछड़े और दलितों को इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आपका समाज आगे जब तक नहीं बढ़ जाता, इन सब कामों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये सारे काम उनके हैं जिनके पास पैसा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सही कहा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांतीराम। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम। बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाना है तो इन सब कामों से दूर रहना होगा।